हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे जेजे एक्ट 2015 का ऑब्जेक्ट क्या है। जेजे एक्ट को किस लिए लाया गया था। जेजे एक्ट है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नंबर 2 है 2015 का। इन्फोर्स कब आया था? इन्फोर्समेंट में ये आया था 15 जून 2016 में। ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। दिस एक्ट इज प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल। ये प्रोसीजरल भी है और सब्सटेंशियल भी है। टोटल सेक्शन है 112, यानी कि 112 सेक्शन है इसमें। जो कि राजस्थान यूपीओ में जो सेक्शन पूछे जाएंगे, ओनली 26 सेक्शन ही पूछे जाएंगे प्री एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्ट। द एक्ट कंसोलिडेशन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ और चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि विधि का समेकन और संशोधित करने के लिए, विधि के उल्लंघन के लिए, अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बच्चों के लिए देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित इस एक्ट को लाया गया था। कि विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन बच्चों को नीड है केयर एंड प्रोटेक्शन की, उन बच्चों के लिए। और जो बच्चे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, कि जो बच्चे विधि का उल्लंघन कर देते हैं, कोई क्राइम कर देते हैं, 18 ईयर से कम का बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है तो उन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये इस एक्ट को बनाया गया था। अब बात करते हैं इंश्योर्स की, कि वो किस किस चीज़ों के लिए इंश्योर किया जाता है। बच्चों के प्रॉपर केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, सोशल इंटीग्रेशन के लिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। समुचित देख रेख, सुरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। कि अगर बच्चा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, तो उसकी समुचित देख रेख की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, विकास किया जाएगा और उपचार किया जाएगा, और समाज में उसको पुनः रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। उसके लिए इन सब को इंश्योर करके जेजे एक्ट को लाया गया था। अब ये है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को भी देखता है, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर जेजे एक्ट लाया गया था। आर्टिकल 15 क्लोज 3 बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 क्लोज 3 के अंदर बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे, उनको भी जेजे एक्ट देखता है। आर्टिकल 39 क्लोज ई बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज एंड एक्सप्लोइटेशन, कि अब्यूज और एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है, वो आर्टिकल 39 बात करता है। वो उसके लिए भी बच्चों के लिए देखा गया था। आर्टिकल 39 एब बात करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट किया जाए। ये आर्टिकल 39 बात करता है। आर्टिकल 45 है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 47 बात करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जेजे का ऑब्जेक्ट क्या है। तो जेजे का ऑब्जेक्ट है दी एक्ट कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ और चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। इंश्योर किसके लिए किया जाता है? प्रॉपर केयर के लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, सोशल इंटीग्रेशन के लिए किया जाता है, रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को देखा गया था, वो उनमें से कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को देखा गया था। आर्टिकल क्लोज 15 का क्लोज 3 देखा गया था। आर्टिकल 39 क्लोज ई देखा गया था। आर्टिकल 39 क्लोज एफ देखा गया था। आर्टिकल 45 देखा गया था और आर्टिकल 47 देखा गया था। ये भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है वो रिजेक्ट में देखा गया था। चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम को जे एक्ट है उसमें देखा गया था कि बच्चों के साथ में चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम को भी देखा जाएगा। बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली
इन्वायरमेंटल देखा जाएगा, ये भी बात जे करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड नीड फॉर इनेक्टमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा इंटरनेशनल कमिटमेंट है और जे एक्ट को लाने के लिए, जे एक्ट को इनेक्टमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों की नीड पड़ी थी, इन चीज़ों को भी अपन देखते हैं। इंटरनेशनल कमिटमेंट है इंडिया है जो असेटेड कर किया था इंडिया ने, यानी कि ग्रहण किया था टू दी यूएन कन्विक्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। इंडिया ने एसिटेड किया था यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ये कब किया था? 11 दिसंबर 1992 को किया था। यहाँ से क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कब एसिटेड किया था यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड को। अब बात करते हैं दी एक्ट इनकॉर्पोरेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू, ऐसे कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे जो कि इनकॉर्पोरेटेड किए गए थे? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बेस्ट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम। ये तीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे जो कि इंडिया के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए, इंटरेस्ट राइट प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम के लिए। ये तीनों हैं वो इंडिया के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड किया गया था जे एक्ट को बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर कौन से किए गए थे, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जो कि इंडिया के द्वारा कंसिडर किए गए थे, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं और उनका ईयर भी पूछा जा सकता है कि कौन से इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट थे जो इंडिया ने जे एक्ट बनाने के लिए कंसिडर किए गए थे। फर्स्ट है यूएन कन्वेंशन on the right of the child, शॉर्ट फॉर्म है CRC 1989, जो कि इंडिया ने कब किया था? इंडिया ने इसको कंसिडर किया था 11 दिसंबर 1992 को कंसिडर किया था। दूसरा है बीजिंग रूल्स 1985। थर्ड है यूएन रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन
of juvenile deprived of the liberty. 1990 को। फोर्थ है conviction on inter-country adoption, 1993। अदर रिलेटेड पांचवा है इंटरनेशनल चाइल्ड राइट इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स। ये पांच हैं वो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर किया गया था जेजे को बनाने के लिए। पहला है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989, जिसको इंडिया ने एसेटेड किया था 11 दिसंबर 1992 को। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जेजे एक्ट को बनाने के लिए कंसिडर किया गया था। सेकेंड है बीजिंग रूल्स 1985। थर्ड है यूएन रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल डेप्राइव्ड ऑफ द लिबर्टी 1990। फोर्थ है हैग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993। थर्ड फिफ्थ है अदर रिलेटेड इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स इंस्ट्रूमेंट। इन पांच को कंसिडर किया गया था जेजे एक्ट को बनाने के लिए। अब वाई वाज दी 2015 एक्ट इनेक्टेड, 2015 को इनेक्टेड क्यों किया गया था? तो 2000 का जो जेजे एक्ट था उसको री इनेक्ट करने के लिए टू री इनेक्ट एंड रिप्लेस करने के लिए जेजे एक्ट 2000 जेजे 2000 को री इनेक्ट और रिप्लेस के लिए 2015 का जो जेजे एक्ट था वो लाया गया था टू प्रोवाइड एक कंप्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर, यानी कि क्या प्रोवाइड करता है? कंप्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। कि जो 2015 का जो जेजे लाया गया था, पहली बात तो इसलिए लाया गया था कि री इनेक्ट एंड रिप्लेस करने के लिए जेजे एक्ट 2000 को। सेकंड था प्रोवाइड ए कंप्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को कंप्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए ये 2015 का एक्ट लाया गया था। थर्ड है टू अलाइन इंडियन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए। फोर्थ है इंटरनेशनल चाइल्ड राइट स्टैंडर्ड को लाने के लिए, इंटरनेशनल चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनके स्टैंडर्ड को 2015 में लाने के लिए जेजे एक्ट 2015 को लाया गया था। आगे बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट प्रीलिमिनरी, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जो सेक्शन 1 से लेके 2 तक बात करता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जो डेफिनेशन है और सेक्शन 1 है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक।